1,03,769 पदों से अधिक पदों के लिए जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें क्या था कि आपकी जो ग्रुप डी की पोस्ट थी ये थी आपकी 1,03,769। अब ये जो भर्ती की प्रक्रिया है ये अब तक की रेलवे की ओर से या पूरे देश में किसी भी स्तर की भर्ती के बारे में यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी भर्ती है वैकेंसीज के द्वारा भी, और इसमें हुए आवेदन को देखते हुए भी ये जो भर्ती है ये सबसे बड़ी भर्ती है। अब ये भर्ती की प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है, जब से फॉर्म भरे हैं अभी तक इसके एग्जाम्स का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से खबर आ रही है उसको लेकर के हम आपको बिल्कुल असली सच्चाई बताएंगे कि कब इसका एग्ज़ाम्स हो सकता है, किस तरीके का टेंडर से बात चल रही है कि आपको जो है एग्ज़ाम्स जो है कब कराया जा सकता है और कितनी शिफ्टों में ये एग्ज़ाम्स होगा, कैसे होगा। साथ ही साथ आपको फ़िलहाल की कंडीशन को लेकर के क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि निश्चित सफलता के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके एग्जाम में आखिरकार पूछा क्या जाता है, किस स्तर के क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कब तक की करंट वगैरह पूछी जाती है। यदि आपको विशेष जानकारी नहीं है पेपर के बारे में तो आप भले ही कितना भी पढ़ लें, आप जो है उस तक नहीं पहुंच सकते, उस टारगेट को आप जो है अचीव नहीं कर सकते जो आपको यहाँ पर नियुक्ति दिला सकता है। उसके लिए आपको क्वेश्चनों का बिल्कुल पैटर्न समझना होगा, पेपर का पैटर्न समझना होगा, तभी आप जो है इसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। और सिलेक्शन इसमें कैसे होता है, क्या क्या इसमें आपको प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और कितनी इसके लिए कट ऑफ जाती है, क्या प्रावधान है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम्स आपका कब होगा। तो एग्जाम्स देखिएगा, इसका जो एग्जाम्स है वो यहाँ पर दिसंबर 15 के बाद आपका जहाँ तक की संभावना है ये शुरू हो जाएगा। दिसंबर में इसके लिए आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एग्जाम्स आपका जो है सीबीटी मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम्स आपका होगा। ऑनलाइन एग्जाम्स होने के लिए जो रेलवे का जो टारगेट है वो 80 दिन तक ही आपका एग्ज़ाम चलेगा। 80 दिन तक कम से कम ये एग्ज़ाम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट है वो 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का रोज़ आपका जो एग्ज़ाम्स लेने का है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। इसी तरीके से जो आपका प्रावधान बनाया गया है वो लगभग 80 दिन में इसको कंप्लीट करने का बनाया गया है। अब ये एग्जाम्स आप समझ सकते हैं कि 80 दिन में जो आपका होगा तो इसमें एक नाम के मुताबिक जो आपका पहला अक्षर होगा उसकी की के मुताबिक कुछ आपको जो है स्टेज में बांटा जाता है एग्जाम्स को, कि फर्स्ट स्टेज का इन अभ्यर्थियों के जो नाम के पहले अक्षर हैं उस तरीके से होगा, सेकंड का इसलिए होगा। तो कुल मिलाकर के इसको जो है यहाँ पर आपका जो है 5 से 6 स्टेज में आपको देखने को मिलेगा ये एग्जाम्स। अब एग्जाम्स तो आपका जो है दिसंबर के बाद ही आपका शुरू होगा 15 के, तो उसके लिए आपके पास समय है। समय कितना है आपके पास? अक्टूबर, नवंबर और आप दिसंबर का समय मान सकते हैं। तो लगभग 60 से 70 दिन आसानी से आप इसको मान करके चलिएगा कि आपके पास टाइम है। अब इस टाइम में आपको जो है बिल्कुल फोकस उन्हीं कंटेंट पर करना है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में जो कंटेंट पूछे जाते हैं उसके लिए पहले मैं एक बार थोड़ा सिलेबस की ओर आ जाऊं, उसके बाद मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में से बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। सिलेबस की यदि बात की जाए तो सिलेबस में आपसे जो कंटेंट पूछा जाता है उसमें रीजनिंग के आपके जो हैं 25 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ के आपके जो हैं 25 क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के आपके जो हैं 25 क्वेश्चंस होते हैं और आपके जो जीएस या करंट है उसके भी आपके जो हैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके जो हैं 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं और इसके लिए जो टाइम रखा जाता है वो 90 मिनट का है। 90 मिनट के टाइम में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 में से ही आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। इसके बाद आपका जो प्रक्रिया कुछ पदों के लिए है, कुछ के लिए नहीं है फिजिकल की, कुछ पदों के लिए आपका मेडिकल भी होता है, नहीं तो सभी के लिए फिर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी होती है। रीजनिंग की यदि बात की जाए कि रीजनिंग से आपके किन टॉपिक्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग के। डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस आपके आते हैं। बाकी जो इसमें कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं, पासे के क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं,
कुल मिलाकर के जो है टॉपिक से एक एक या दो दो क्वेश्चंस बाकी सभी से आ जाते हैं। रीजनिंग के ज़्यादा टॉपिक्स आपके नहीं होते हैं, 17 से 18 टॉपिक्स हैं। आकृतियों की यदि बात की जाए तो आकृतियों में जो है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन जरूर आता है, और साथ ही साथ आपको जो है त्रिभुज की गणना या कितने त्रिभुज हैं उस तरीके का क्वेश्चन निश्चित ही आता है। और आपके जो आकृति के क्वेश्चन से कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको 2 टॉपिक्स जो है बड़े आराम से आपको कंप्लीट कर लेने हैं, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज। यहाँ से आपके जो है लगभग 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बाकी 15 जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपका साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका औसत वगैरह सभी से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज आते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल इतना अच्छे तरीके से कर लेने हैं कि यहाँ से कोई क्वेश्चंस आपसे छूटने ना पाए, हर तरीके के क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है, क्वेश्चंस को जल्दबाजी में करना होता है। तो बेहतर यही होगा सटीकता के साथ आप जो है अभ्यास जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। बाकी सभी टॉपिक्स आपके जो हैं प्राइमरी मैथ के वो पूछे जाते हैं इसमें, और हद है बस ये आपका जो है प्राइमरी मैथ आपसे पूछा जाता है। इसमें प्राइमरी मैथ में क्या है कि आपका जो 5वीं स्तर तक का मैथ है वो पूछा जाता है। हालांकि क्वेश्चंस जो है 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे पिछले बार भी ज़्यादातर एग्जाम्स में, वो आपके मेंसुरेशन के थे। तो मेंसुरेशन को भी जिन लोगों के प्राइमरी मैथ अच्छा हो जाता है तो बाद में मेंसुरेशन को भी थोड़ा तैयार कर करके चलें, ताकि आपको जो भी मिल सके, 2 क्वेश्चन भी काफ़ी होते हैं तो आपको लाभ ही मिल सके। साइंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो साइंस के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार के आपके मुख्य रूप से साइंस होते हैं, जो आपकी यहाँ से 6 से 8 क्लास तक की आपकी जो है NCERT की बुक्स होती है। NCERT की बुक्स होती है 6 से 8 क्लास तक की, तो वो आप जो है साइंस की अच्छे तरीके से तैयार कर लें, वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपके जो हैं लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल के तौर पर पूछे जाते हैं, जो आंकिक मतलब गणना के आधारित होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो 17 से 18 क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं सामान्य सीधे क्वेश्चंस। जल का अणुसूत्र बताइए, उस तरीके के क्वेश्चन, और आपका जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर के, उस तरीके के तथ्य। और इसमें जो आपको पार्ट वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो बायो के पूछे जाते हैं, और इसमें से कम 10 क्वेश्चन जो है आपके बायो के होते हैं। फिजिक्स की यदि बात की जाए तो फिजिक्स से आपके जो हैं 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कम रहते हैं, 4 से 5 रहते हैं। और EVS और आपका जो कंप्यूटर है उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपसे यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरीके से आपका ये साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है इस कंटेंट को भी बेहतर तरीके से तैयार कर लें। सामान्य ज्ञान और करंट की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान से जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर भूगोल, इतिहास और आपकी जो इकोनॉमिक्स है, इन तीनों से आते हैं। और सीधे क्वेश्चंस भी यहाँ पर विविध प्रकार के जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस ऑलरेडी साइंस के पार्ट में ज़्यादा आ जाते हैं, तो साइंस के क्वेश्चंस को तो आपका पार्ट यहीं से तैयार हो जाता है, तो उसके लिए आवश्यकता नहीं है आपको अलग से तैयार करने की। संविधान, आपका भूगोल और इतिहास, ये इकोनॉमिक्स, ये 4 चीज़ें आप जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लें। करंट की यदि बात की जाए तो करंट जो है लास्ट 2 ईयर तक का पूछा जाता है, यानी कि आप ये समझ लीजिएगा यदि 2021 में आपका एग्जाम्स है तो 2021 और 2020 और का जो करंट है वो आप जो है बिल्कुल तैयार कर लें। 2019 से एक आधा क्वेश्चन मुश्किल से पूछा जाएगा, हालांकि पिछले एग्जाम्स में नहीं पूछा गया था 2 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स, तो आप जो है 2020 और 2021 की जो करंट है उसको बेहतर तरीके से तैयार कर लें। जो भी गतिविधियाँ हुई हैं जिस तरीके से हुई हैं, तो यहाँ से आपको जो है सिलेक्शंस में आसानी मिल जाती है। इस तरीके से आपका जो पार्ट बिल्कुल मजबूत हो जाता है, और आपको जब भी आपका एग्जाम्स होगा 70 से 80 दिन आपके लिए कम से कम ये तो है ही प्राय आपकी तैयारी के लिए। यदि आगे आपका एग्जाम्स निकलता है या डेट आगे निकलती है तो आपको जो है बेनिफिट होगा। तो ये सभी कंटेंट आप जो है बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारी आपको दी गई है, यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।